हम आपको आज क्लास 9th से रियल नंबर्स का थ्योरी हम कुछ बताने वाले हैं आप लोग को। तो चलिए अब हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे रियल नंबर में आपका ये प्राकृत संख्या, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में आज हम देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जैसे है प्राकृत संख्या नंबर 1, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जी हाँ, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर्स का जो एग्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि एकत्रित, यानी प्राकृत संख्याएं का समुच्चय या संग्रह। संग्रह मतलब जहाँ कोई चीज़ इकट्ठा हो, जैसे 10 सेब है, उसे इकट्ठा करके रखते हैं तो उसे को कहते हैं एग्जॉर्ब, संग्रह। तो इसका नेचुरल नंबर का एक्सप्लेन हो गया। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह वो हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो हम सीधा सा बोल देंगे, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक, 100 से भी ऊपर जहाँ तक ये जाए धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। शॉर्ट भाषा में आप याद कर सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, डॉट 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 100 तक, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं हम। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब हम कहेंगे दूसरा, ये एक नंबर हो गया, और एक दूसरा देखते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो हम होल नंबर किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे शून्य से शुरू होने वाली संख्या को, शून्य से शुरू होने वाले नंबर को, स्टार्टिंग नंबर जो 0 से हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। हिंदी में इसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर हो गया कि 0 से स्टार्टिंग नंबर्स को होल नंबर कहते हैं। 0 से मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी हम ले लेते हैं, आप शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 टू स्टार्टिंग पीरियड ऑल नंबर्स, यानी इसे आप बोल सकते हैं ऑल नंबर्स ऑफ स्टार्ट 0।
तो देखिए हम आप होल नंबर का एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। 0 शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चले जाएगा। तो ये हो गया होल नंबर। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ 1 से जो स्टार्टिंग हुआ 1 2 3, ये सब आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से मिलता जुलता है। होल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या को ऐड करता है, नेचुरल नंबर को ऐड करता है, तब ये जाके होल नंबर बनता है। सिर्फ आगे जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होता है, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग हुआ था। तो देखिए नेचुरल नंबर, आप ये भी कर सकते हैं इसका थ्योरी, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। या फिर ये भी बोल सकते हैं नेचुरल 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर। तो चलिए, तो ये हो गया होल नंबर आपका। एग्जाम्पल 0 1 2 3, मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं सम, यानी इवन नंबर्स। अब इवन नंबर का बात करते हैं। तो इवन नंबर क्या है, तो हम वही बोल देंगे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो या 2 से पूर्ण तरीके से कट जाए। नेचुरल नंबर मतलब इवन नंबर। तीसरा हो गया आपका इवन नंबर। इवन नंबर हो गया यानी सम संख्या। इवन नंबर हो गया प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं यानी वे नेचुरल नंबर जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कट जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका इवन नंबर। जैसे आप कोई भी संख्या को ले लीजिए, यानी 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 32, आप 32 ले लीजिए। 32 को 2 से काटिए, 2 2 तो कट जाएगा, 16 दूना 32, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से ड्राइव हो रहा है, इसलिए हम ये इवन नंबर हो गया। सम संख्या 2 4 6 8 10, ये हो गया आपका सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑड नंबर। 4 नंबर में ऑड नंबर, चलिए अब ऑड नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो ऑड नंबर हो गया यानी विषम संख्या। ऑड नंबर हमारा है जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से ना कटे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 3 5 7 11 13 17, ये सब 2 से नहीं कटेगा, ये सब 2 से नहीं कटेगा। इसका एग्जांपल हो गया, आप देख लीजिएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सिर्फ 1 और खुद से कट रहा है, लेकिन 2 से कभी नहीं कटेगा, इसे कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। एग्जांपल हो गया 1 3 5 7 11, वे ऑड संख्या उसे कहते हैं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, उसे ऑड नंबर कहते हैं, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। इसका एक थोड़ा सा बढ़िया सा एक टिप्स ले लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इवन नंबर में एक छोटा सा एक सूत्र ले लीजिए,
हम आपको एक रूल्स देते हैं, जिसे आप इसका एक बढ़िया सा नोट पॉइंट्स होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मान लिए इसको इवन नंबर का 2n, जिसमें हम आपको बता रहे हैं n बराबर हो गया नेचुरल नंबर। n बराबर हो गया नेचुरल नंबर। n बराबर नेचुरल नंबर्स हो गया। तो आप n के जगह पे इसका ये एक फार्मूला हो गया इवन नंबर का 2n। इवन नंबर बराबर हो गया ये 2n। आप और जबकि बता दिया हम n बराबर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो n के जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर रख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जहाँ तक रख सकते हैं। आप नेचुरल नंबर रखिए n के जगह पर, लेकिन फिर भी इवन नंबर ही आएगा। आप देख लीजिए 2 है, 2 इंटू नेचुरल नंबर आप लिए कितना लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया जाए हम 7 रख देते हैं, ये नेचुरल नंबर है। तो हो गया 7 2 जाए 14, 2 इंटू n, तो n के n रख दिए नेचुरल नंबर आप हम 7 रख दिए, तो हो गया 7 दूना 14, लेकिन फिर भी ये इवन नंबर ही है, सम संख्या ही है। और कुछ रख दे, मान लीजिए 2 इंटू n के जगह पर नेचुरल नंबर हम 2 रख देते हैं, फिर भी हमारा 4 आ गया। 2 के जगह पर हम n के जगह पर हम 13 रख देते हैं, फिर हो गया 13 दूना 26, फिर भी हमारा सम संख्या ही आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। आप इसका ये एक फॉर्मूला हो गया इवन नंबर का 2n। अब n के जगह पर नेचुरल नंबर कुछ भी रख दे, फिर भी इवन नंबर ही आएगा। अब ऑड नंबर के लिए बता, ऑड नंबर, ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर के लिए हम बताते हैं, एक इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। हम एक मान लिए, इसको 2n-1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2n-1। आप अब इस फार्मूला पे काम कीजिए। आप n की जगह पर कोई भी, n बराबर हम लिख दिए नेचुरल नंबर आप n की जगह पर कोई भी रख दीजिए, लेकिन फिर भी ऑड ही नंबर आएगा। आप इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते, जैसे हो गया 2 इंटू n की जगह पर हम क्या रख दें, मान लिया जाए 3 रख दिए, -1, तो हो गया 2 तिया 6, 2 तिया बराबर 2 तिया 6 -1 इक्वल टू 5 ही आया। तो ये ऑड नंबर, आप n की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। ये फार्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी। और आप नेचुरल नंबर का जितना भी संख्या है, आप इसको इसके साथ डिराइव कर सकते हैं, इसके साथ रख के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये फार्मूला सही है या नहीं, ये इसमें इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। 2n-1 हो गया ये ऑड नंबर के लिए, और इवन नंबर के लिए हो गया 2n। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, 2n-1 रख लीजिए, n पर कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए और ज्ञात कीजिए, फिर भी ऑड ही नंबर आएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि प्राइम संख्या किसे कहते हैं, 1 से बड़ी नेचुरल नंबर जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो,
मतलब हो गया एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक या खुद को छोड़कर कोई भी संख्या हो वो अपना छोड़कर और एक को भी छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 और बहुत सारे भी होंगे। तो आप देख लीजिए हम क्या बोले, प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स का थ्योरी में बोले कि एक और अपने को छोड़कर जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। तो ये देखिए एक और अपने से छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 है तो 2 खुद से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये खुद से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है। 1 गुना 1 मतलब 1 एकम 1, 1 2 मतलब 1 गुना 2 2, तो होता नहीं इस तरह, 1 का 1 2 2 इस तरह करके। तो ये 1 से और 1 2, तो 1 से और 2 से, 2 एकम 2, 2 1 और 2 से, मतलब 1 और खुद से विभाजित हो रहा है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर से। जैसे 3 1 और सिर्फ 3 केवल अपना ही अपने से विभाजित हो रहा है, 5 1 और 5 से ही सिर्फ विभाजित हो रहा है, 7 1 और 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये प्राइम संख्या अभाज्य संख्या है। अब ये नहीं हम 6 ले लेंगे तो 6 देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है और 1 से भी, 4 4 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। जो एक और खुद से विभाजित हो, 2 1 और खुद से विभाजित हो रहा है, 3 1 और 3 से विभाजित हो रहा है और किसी दूसरे से विभाजित, इसलिए ये प्राइम संख्या है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स का, यानी रूट कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं वे हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी नेचुरल नंबर से विभाजित हो। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स कंपोजिट नंबर्स यानी यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसका सेम उल्टा है प्राइम नंबर से, जो एक या वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप थ्योरी को नोट कर लीजिएगा कंपोजिट नंबर का यानी यौगिक संख्याएं का। यौगिक संख्या वे हैं जो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर यानी एक से विभाजित हो रहा था और 2 से भी, तो एक और अपने से ही था, इसमें विभाजित हो रहा है, इसलिए प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें बोल रहा है कंपोजिट नंबर में कि एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई 4 6 8 9 10 12 14 इस तरह करके 15। तो आपका ये हो गया कंपोजिट नंबर, जो देखिए एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा था। ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 4 से भी, खुद से भी हो रहा है, तो ये 3 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये देखिए 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है और 6 से विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य नेचुरल नंबर से विभाजित हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल आपका। चलिए अब आपको हम बताते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हम आपको बता रहे हैं। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर। चलिए अब आपको हम बता रहे रेशनल नंबर। तो चलिए रेशनल नंबर में है कि किसी रेशनल नंबर परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है, यानी रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्णांक को एक दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है। देखिए रेशनल नंबर में रेशनल नंबर की संख्या का रूप है जिसे आप ए वाई बी के रूप में रख सकते हैं, ए वाई बी के रूप में या पी वाई क्यू के रूप में, मतलब आप इस तरह का ही शेड्यूल में इसे रख सकते हैं, तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगा। और एक खास बात है, आप नोट पॉइंट में याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी होता है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। और एक और नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक लघुत्तम रूप में रहने पर एक परिमेय संख्या है। एक दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या भी होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या भी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या भी है। इस प्रकार रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया, इस तरह आप रख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं। इसे हम अभी और सारा है, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ेंगे।